आप सभी का स्वागत है आज की इस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में। पैराग्राफ आपके सामने है जिसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। इंग्लिश बोलना सीखना उतना ही मुश्किल है जितना गिटार बजाना सीखना, आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना या फिर जिम जाकर सिक्स पैक बॉडी बनाना। आपको लगेगा कि शायद मैंने थोड़ा सा गलत कंपैरिजन कर दिया है, लेकिन भले ही मैंने खुद इन सभी चीजों को प्रोफेशनल लेवल पे हासिल ना किया हो, लेकिन मैंने इन चीजों को अचीव करते लोगों को देखा है। इन सभी चीजों को हासिल करने में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि इन सभी के लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ता की जरूरत होती है। और जहां तक बात है इंग्लिश बोलना सीखने की, तो आप में से जो इसलिए शर्माते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपकी गलतियों पर हंसेंगे, तो कम से कम इस जन्म में तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। सफल होने का बस एक ही नियम है, मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा दो। आइए शुरुआत करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको। पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने जो था, इंग्लिश बोलना सीखना उतना ही मुश्किल है जितना गिटार बजाना सीखना, आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना या फिर जिम जाकर सिक्स पैक बॉडी बनाना। स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रांसलेट करता हूं, आप देखते जाइए। इंग्लिश बोलना सीखना उतना ही मुश्किल है। क्या है मुश्किल? इंग्लिश बोलना सीखना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश बोलना सीखना। सीखना ये तो एक वर्ब है जिसे हम कहते हैं लर्न। चूंकि ये सब्जेक्ट में आ रही है तो मैं इसकी आईएनजी फॉर्म, जिसे मैं जेरंड फॉर्म कहता हूं, इसका यूज कर सकता हूं। जेरंड के वीडियो में मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया है किस तरह से सब्जेक्ट में किसी भी वर्ब को यूज करते हैं। लर्निंग सीखना। क्या सीखना? इंग्लिश बोलना, टू स्पीक इंग्लिश। है इज उतना ही मुश्किल जितना, तो उतना जितना का कॉन्सेप्ट आपने कंजंक्शन में क्या देखा था? as difficult as। कितना मुश्किल? जितना गिटार बजाना सीखना। यहां पर भी सीखना आ गया। एक बार फिर से, लर्निंग टू प्ले द गिटार। देख रहे हैं ना आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद गिटार बजाना सीखना या फिर आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो क्वालिफाई करना, क्वालिफाइंग द आईएएस एग्जाम। ठीक है। या फिर और जिम जाकर सिक्स पैक बॉडी बनाना। अब क्वालिफाइंग, लर्निंग, उसी तरह से गोइंग टू द जिम। किस चीज के लिए? टू गेट सिक्स पैक बॉडी। ये बन गया मेरा पूरा सेंटेंस। अब आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। इंग्लिश बोलना सीखना, सीखना के लिए लर्निंग, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना सीखना है उतना मुश्किल जितना क्या? सीखना बजाना गिटार, जितना गिटार बजाना सीखना, या फिर आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करना, या जिम जाना टू गेट अ सिक्स पैक बॉडी। ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। आपने ये देखा था सब्जेक्ट में जब कोई वर्ब आती है तो या तो वो जेरेंड फॉर्म में यूज होती है या आप उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो आप शुरुआत टू से भी कर सकते हैं। टू लर्न, तब हम कैसे कहते? टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश इज एज डिफिकल्ट एज। फिर यहां पर भी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो टू लर्न टू प्ले द गिटार, टू क्वालिफाई द आईएएस एग्जाम, और टू गो टू द जिम टू गेट अ सिक्स पैक बॉडी। तो कुल मिलाकर आप इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं या फिर आप जेरंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट समझ पाएंगे जिन्होंने जेरंड और इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट को समझा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपको लगेगा कि शायद मैंने थोड़ा सा गलत कंपैरिजन कर दिया है, लेकिन भले ही मैंने खुद इन सभी चीजों को प्रोफेशनल लेवल पे हासिल ना किया हो, लेकिन मैंने इन चीजों को अचीव करते लोगों को देखा है। आपको लगेगा, यू माइट फील, पढ़ा आपने सब है। ये जो ट्रांसलेशन की जो स्किल है
ये ओवर द टाइम आती है जैसे जैसे आप ट्रांसलेट करते रहते हैं। यू माइट फील, या फिर थिंक भी कह सकते हैं, यू माइट थिंक, आपको लगेगा। यहां पर माइट की जगह पे मोडल वर्ब्स में क्या बताया है, मे भी कह सकते हैं आप। यू मे फील या यू मे थिंक दैट शायद, परहैप्स की जगह पे हम मे भी तो कह सकते हैं। मे बी पूरा एक वर्ड एक साथ चिपक के आता है। मे बी का मतलब शायद मैंने थोड़ा सा गलत कंपैरिजन कर दिया है। मैंने कर दिया है आई हैव, अच्छा गलत कंपैरिजन कर दिया है मैंने, तो करने का मतलब आई हैव डन। जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखना है आपको। जनरली हम जब कंपैरिजन करते हैं तो मेक करते हैं। आई मेड स्लाइटली थोड़ा सा अ रॉन्ग कंपैरिजन। अच्छा यहां पर एक पॉइंट, मेड अगर आप डन का भी यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई ज्यादा खराब नहीं दिखता। आई हैव डन स्लाइटली अ रॉन्ग कंपैरिजन, ठीक है। मेड का यूज करना ज्यादा बेहतर है, एक बात जो कि एक्सपीरियंस आएगा। दूसरा इसका यूज यहां पर करना और बेहतर दिखता है। देखो कैसे, आई मेड अ स्लाइटली रॉन्ग कंपैरिजन, आई मेड एक थोड़ा सा गलत कंपैरिजन, ठीक है। हालांकि यहां पर भी कोई इतना ज्यादा खराब या इतना ज्यादा गलत सेंस से नहीं दे रहा है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद क्या कह रहे हैं, लेकिन बट भले ही मैंने खुद इन सभी चीजों को प्रोफेशनल लेवल पे हासिल ना किया हो, भले ही, कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, इवन इफ या इवन दो। मैंने खुद, आई माई सेल्फ हैव नॉट अचीव्ड all these things at a professional level. लेकिन मैंने इन सभी चीजों को अचीव करते लोगों को देखा है, but I have seen people achieving these things. ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना। You might feel that perhaps I have made a slightly wrong comparison. But even if I myself have not achieved all these things at a professional level, but I've seen people achieving these things. आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों को हासिल करने में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि इन सभी के लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ता की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को हासिल करने में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है तो बताएंगे। द कॉमन फैक्टर इन अचीविंग ऑल दीज थिंग्स, ये तो हो गया मेरा सब्जेक्ट, इज दैट है, क्या है वो बता रहे हैं। इन सभी के लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ता की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो दे ऑल, कौन सब, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आईएएस बनना, गिटार बजाना सीखना, इंग्लिश बोलना सीखना, जिम में बॉडी बनाना, ये सभी रिक्वायर करते हैं, इनको जरूरत होती है किस चीज की, बहुत मेहनत, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत लगन, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, बहुत धैर्य, अ लॉट ऑफ पेशेंस और बहुत दृढ़ता, अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस। जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं आपके मन में कई बार ये डाउट आता होगा कि क्या मैं कभी इस लेवल पे ट्रांसलेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। 100% आप कर पाएंगे। ये सब प्रैक्टिस के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट होता रहता है। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। द कॉमन फैक्टर इन अचीविंग ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों को अचीव करने में कॉमन फैक्टर है कि क्या है वो कॉमन फैक्टर, दे ऑल रिक्वायर, ये सभी चीजें रिक्वायर करती हैं a lot of hard work, a lot of dedication, a lot of patience and a lot of persistence. Next sentence, और जहां तक बात है इंग्लिश बोलना सीखने की, तो आप में से जो इसलिए शर्माते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपकी गलतियों पर हंसेंगे, तो कम से कम इस जन्म में तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे।
थोड़ा सा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको हार्श लगेगा, थोड़ा हर्ट करेगा, लेकिन ये सत्य है, कटु सत्य है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कितना भी आप सीखने की कोशिश करें, जब तक मेहनत, लगन, धैर्य नहीं होगा आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये सत्य है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। और जहां तक के लिए कंजंक्शन हमने पढ़ा है एज फार एज, और जहां तक बात है इंग्लिश बोलना सीखने की, यानी कि इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और जहां तक इंग्लिश बोलना सीखने का सवाल है तो कह सकते हैं एंड एज फार एज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इज कंसर्न्ड, आप में से जो शर्माते हैं, दोज ऑफ यू हु फील शाय, आप में से जो, दोज ऑफ यू हु फील शाय, जो शर्माना फील करते हैं, शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? हु फील शाय दैट, कि आपको लगता है, यू थिंक दैट, कि लोग आपकी गलतियों पर हंसेंगे, पीपल विल लाफ एट योर मिस्टेक्स। तो कम से कम इस जन्म में तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे, देन एटलीस्ट इन दिस लाइफ आप नहीं सीख पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। And as far as learning to speak English is concerned, those of you who feel shy, that you think that people will laugh at your mistakes, then at least in this life you'll not be able to learn to speak English. और आखिरी सेंटेंस था, सफल होने का बस एक ही नियम है, there is only one rule to be successful. मत सोचो, don't think कि कौन क्या सोच रहा है, यानी कि मत सोचो कि लोग क्या सोच रहे हैं, don't think what others are thinking. यहां पर ये भी कह सकते हैं हम what people are thinking, ये भी कह सकते हैं, सेंस वही है। Don't think about what people are thinking, ये don't think about what others are thinking. And और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा दो, give your everything, अपना सब कुछ दे दो, to reach your destination. ये बन गया आपका फाइनल सेंटेंस। आप देख सकते हैं कि ये आपका पैराग्राफ था जो कि पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये देखिए इंग्लिश में हमने कैसे ट्रांसलेट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आई होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखा करिए और मेरे 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को पूरी तरह से आप फॉलो करिए, उसके नोट्स भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी करिए, क्विज भी अटेम्प्ट करिए। मेरी ऐप में आपको ये सब मिलता है। स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।